हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बना के दे रहे हैं जो आपके पेपर में आता है। आप लगातार पेपर दे रहे हैं, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पीसीएस, लेखपाल, दरोगा, पुलिस, आप कोई भी पेपर दीजिए। हम आपको ऐसे ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो आपके हर पेपर के लिए उपयोगी हो, है ना। जहाँ पे ज्योग्राफी आनी है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, वहाँ पे आपका ये क्लास काम करेगा। तो छोटी छोटी वीडियो बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसको नोट्स बना लीजिए और उसके साथ ही साथ आपको चीज़ों को कम समय में समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना है, कि आपको नहीं पढ़ना। कल हमने आपको बताया था, कल की क्लास में, यूरोप और अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियाँ। हम तो तब दंग रह गए थे जब हमने पूछा पोल में कि वोल्गा नदी कहाँ बहती है, किस महाद्वीप में बहती है। तो 90% लोगों ने अफ्रीका बताया। अभी उस सदमे से हम बाहर नहीं आ पाए। अभी हमको यही लग रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं, ना। तो हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जो बिल्कुल पेपर में आता है और बिल्कुल आएगा भी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ और दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ, है ना। इस तरह से करके हम पूरे महाद्वीप की जितनी भी नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ, उसको कवर करा देंगे। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपको और इसके पहले कई वीडियोस दिया हुआ है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेंजी नदी कहाँ बहती है? तो पहला उत्तर तो आपको यही होगा कि उत्तरी अमेरिका। मैकेंजी नदी कहाँ बहती है? पहला उत्तर उत्तरी अमेरिका होगा। मैकेंजी नदी उत्तरी अमेरिका में बहती है। कहाँ पे? यह अलास्का की प्रमुख नदी है, ठीक है। मैकेंजी अलास्का की प्रमुख नदी है। मैकेंजी अलास्का की प्रमुख नदी है। मैकेंजी अलास्का की प्रमुख नदी है। मैकेंजी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, ठीक है। आगे देख लीजिए। नेल्सन नदी कहाँ है? तो पहला उत्तर तो आपको उत्तरी अमेरिका होगा। नेल्सन नदी उत्तरी अमेरिका, कनाडा की प्रमुख नदी है ना। नेल्सन नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका में है और कनाडा की प्रमुख नदी। मैकेंजी हो गया और आपका ये कौन सा हो गया? नेल्सन हो गया, ठीक है। ये दोनों उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ हैं। आगे सेंट लॉरेंस नदी, ये कहाँ है? यूएसए कनाडा की सीमा पर है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात इसी पर है। यूएसए कनाडा की सीमा पर है, नियाग्रा जलप्रपात इसी पर है। ध्यान दीजिएगा, यूएसए कनाडा की सीमा पर है, नियाग्रा जलप्रपात इसी पर है। मैकेंजी उत्तरी अमेरिका, नेल्सन उत्तरी अमेरिका, सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है? सेंट लॉरेंस नदी पर है, ठीक है। अगला देख लीजिए। टेनेसी, टेनेसी नदी ये कहाँ की है? दामोदर घाटी जो परियोजना है अपने भारत में, ये टेनेसी नदी पर ही आधारित है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी की कॉपी की गई है? तो टेनेसी नदी, ठीक है। टेनेसी नदी भी उत्तरी अमेरिका की। मैकेंजी, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, टेनेसी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। आगे समझिए। मिसिसिपी, मिसिसिपी कहाँ की है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मानी गई है। अगर प्रश्न आए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी है। आगे ध्यान दीजिए। पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे पक्षियों का पैर ऐसा होता है ना, तो इस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है कौन? मिसिसिपी नदी, ठीक है। आगे समझ लीजिए। मिसौरी नदी, यह मिसिसिपी की सहायक नदी है, ठीक है। मिसौरी नदी मिसिसिपी की सहायक नदी होगी, ठीक। चलिए। कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी कहाँ पर है? ये भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इस पर ग्रांड कैनियन नामक गड्ढा है, ठीक है। क्या है? अगर प्रश्न आए ग्रांड कैनियन नामक गड्ढा किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका। और किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर है, ठीक है। तो हम लोगों ने कितनी नदियों की बात की? मैकेंजी, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, टेनेसी, मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, ठीक है। ये सारी नदियाँ कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ हैं। अब आगे समझ लीजिए। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियाँ, है ना। दक्षिण अमेरिका की बात करें, ओरोनिको, ओरोनिको नदी जो है इसकी सहायक नदी कोरोना है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? कोरोना इसकी सहायक नदी है। ओरोनिको नदी की सहायक नदी कोरोना है।
इस पर एंजिल जलप्रपात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंजिल जलप्रपात, ठीक है, एंजिल जलप्रपात किस पर है, किस नदी पर है? ओरोनिको नदी पर है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पे है? ओरोनिको नदी पर है। अमेजन, अमेजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा अपवाद तंत्र किसका है? तो आप कहेंगे अमेजन नदी का है, ठीक है। सबसे बड़ा अपवाद तंत्र किसका है? अमेजन नदी का है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका में हमने दो महत्वपूर्ण नदियां ली हैं, कौन सी? ओरोनिको नदी और अमेजन नदी। दक्षिण अफ्रीका कह रहे हैं, सॉरी, दक्षिण अमेरिका में एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसे हम लोग इंडीज पर्वतमाला के नाम से जानते हैं ना। तो ये हो गया। अब इसके आगे आप पढ़ेंगे कि कितने टोटल पूरे विश्व में कितने पर्वत हैं, उनकी सर्वोच्च चोटी क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अभयारण्य क्या होता है ना। इस तरह से करके एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। और भाई आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाएंगे। और बहुत ही मतलब पेपर जब आप देने जाएंगे सुपर टेट वगैरह का, तो आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट मेरी क्लास से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की हम लोगों ने बात कर लिया, अफ्रीका, यूरोप की बात कर लिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया की बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और आज आपको एक बात बता दें कि सुपर टेट की जो स्ट्रेटजी आनी थी, एक बार हमने वीडियो बनाया था, किसी कारण से हमने उसको प्राइवेट कर दिया था, तो वो वीडियो आज आपकी आएगी, ठीक है। उसको देखिएगा। रोज़ रात 9 बजे निःशुल्क आपकी क्लास चलती है पॉलिटी की। आज लेक्चर 9 होगा। प्लेलिस्ट में हर एक लेक्चर दिया हुआ है, क्रम से क्लासेस चल रही हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो कल से 1 बजे, मतलब आज ही से 1 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, पॉलिटी, सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए, पर्यावरण वगैरह की। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आपने मेरे चैनल का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जितने भी वीडियोस जाएंगे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। अब वो दिन भी दूर नहीं कि जब आपकी वैकेंसी आएगी, आप पेपर दे के आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ मैम आपकी क्लास से बहुत आया हुआ है ना। कई क्वेश्चंस छोटी छोटी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है किस तरह से कैसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है ना। तो बस आपसे यही कहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहाँ कोई शुल्क नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि सभी लोगों का चयन हो, क्योंकि आपसे ही हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है। आपका चयन होगा तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। हम तो अपने आप पॉपुलर हो जाएंगे क्योंकि हम आपके टीचर रहेंगे ना, इसलिए। तो इसीलिए आप मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।